all my kutti lovely challams. Welcome, சுஸ்வாகத்தம் to Jolly Jolly Hindi class. நம்ம ஹிந்தி வியாக்கரணம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். இந்த வீடியோவில் சமாஸ் பார்க்க போகிறோம். சமாஸ்னா காம்பவுண்ட். परिभाषा that is definition of समास. दो या दो से अधिक शब्दों के आपस में मिलने की रीति को समास कहते हैं. The joining of two or more words together is called समास. ठीक है, जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, राजा का पुत्र, राजपुत्र. புரியுதா? two or more than two words. அது சேர்ந்து வரும்போது ஒரு புது வேர்டு வருது இல்லையா, அதுதான் समास. ठीक है, இப்போ समास के 6 भेद हैं, 6 टाइप्स. फर्स्ट वन अव्ययी भाव समास, सेकेंड वन तत्पुरुष समास, थर्ड वन द्वंद्व समास, फोर्थ वन बहुव्रीहि समास, फिफ्थ वन कर्मधारय समास, सिक्स्थ वन द्विगु समास. नाउ लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट समास अव्ययी भाव समास. इट मीन्स एडवर्बियल कंपाउंड. जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्ययी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं. இந்த समासல पूर्व पद அப்படினா antecedent और फर्स्ट वर्ड प्रधान हो, डोमिनेटिंगा இருக்குதோ, और वह अव्ययी हो and it's invariable, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं. अदा अव्ययी भाव समास. इसमें पहला पद उपसर्ग होता है. इधर फर्स्ट वर्ड வந்து प्रीफिक्ஸா இருக்கும். जैसे as अ आ अनु प्रति हर बर नी निर यथा यावत आदि. இதெல்லாம் the starting words, prefix words. उपसर्ग शब्द का बोध होता है. ठीक है, उदाहरण एग्जाम्पल अभूतपूर्व. இதோட மீனிங் என்ன? जो पहले नहीं हुआ, which didn't happen before. अनुकूल मन के अनुसार, according to the mind. भरपेट स्टमक फुल, पेट भरकर. निर्भय भय के बिना, विदाउट फियर. रातों रात, रात ही रात में, ओवरनाइट. आजन्म जन्म से लेकर, सिंस पर. प्रतिदिन प्रत्येक दिन, डेली. निडर डर के बिना, विदाउट फियर. यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी और पावर. बेखटके खटके के बिना, फ्रीली. ओके, இப்போ இது மெயினாக நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா, ஜப் இசே, இசேனா ரெண்டு வேர்ட்ஸ். ओके, இந்த ரெண்டு வேர்டு तोड़ते हैं तो बीच में विभक्ति नहीं आती है. ரெண்டு வேர்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த ப்ரிப்போசிஷன் வராது. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, அதுக்கு நடுவில் ப்ரிப்போசிஷன் கிடையாது. ठीक है, இதுதான் நீங்க மெயினா ஹைலைட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு अव्ययी भाव समासல. ओके, समझा? दूसरा समास तत्पुरुष समास. इट मीन्स डिटर्मिनेटिव कंपाउंड. समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं. இந்த समासல सेकंड वर्ड डोमिनेटिंगा இருக்குதோ அதுதான் तत्पुरुष समास. सिंपल. नेक्स्ट, दो शब्दों को तोड़ने पर विभक्ति जरूर आती है. இப்போ இதுல மெயினா என்ன ஹைலைட் பண்ணும்? ரெண்டு வேர்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது அதுல நடுவுல ப்ரிப்போசிஷன் கண்டிப்பா வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உதாரணம் குரு தக்ஷிணா, குரு பிளஸ் தக்ஷிணா, இது ரெண்டையும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது என்ன வருது பாருங்க, குரு கே லியே தக்ஷிணா. இப்போ இந்த கே லியே தான் ப்ரிப்போசிஷன். ஓகே, இப்போ இட்ஸ் மீனிங் இஸ் டொனேஷன் ஃபார் குரு. धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, रिलीजियस बुक. रस भरी, रस से भरी, फुल ऑफ जूस. तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत, composed by तुलसीदास. वन वास, वन में वास, लिविंग इन द फॉरेस्ट. இப்போ இந்த எல்லா எக்ஸாம்பிள்லையும் என்னது ப்ரிப்போசிஷன், விபக்தி क्या क्या है? फर्स्ट ஒன்ல के लिए, सेकेंडல का, थर्डல से, फोर्थல द्वारा, फिफ्थல में.
Is it clear? Very good. तीसरा समास द्वंद्व समास. It means copulative compound. जिस समास में दोनों पद प्रधान है उसे द्वंद्व समास कहते हैं. எந்த சமாஸ்ல ரெண்டு வேர்டுமே டாமினேட்டிங்கா இருக்குதோ அதுதான் द्वंद्व समास. ठीक है. இப்போ நம்ம अव्यय भाव समासல ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு தான் டாமினேட்டிங்கா இருந்தது. தத்புருஷ समासல செகண்ட் வேர்ட் டாமினேட்டிங்கா இருந்தது. இப்போ द्वंद्व समासல ரெண்டு வேர்டுமே டாமினேட்டிங்கா இருக்கும். ठीक है. क्लियर புரிஞ்சுச்சா? ओके. ये दोनों पद एक दूसरे पद के लिए विलोम होते हैं. இந்த ரெண்டு வேர்டுமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஆப்போசிட்டா இருக்கும். लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, but not always. Keep this in mind. Okay. इसका विग्रह करने पर इधर स्प्लिट பண்ணும்போது எந்த வேர்ட்லாம் வரலாம்? और, अथवा, या, एवं. ठीक है. का प्रयोग होता है. इसमें योजक चिन्ह होता है. இதுல வந்து हाइफन सिंबल यूज ஆகும். ठीक है. उदाहरण माता पिता. फॉर एग्जाम्पल माता पिता, माता और पिता, मदर एंड फादर, दिन रात, दिन और रात, डे एंड नाइट, भला बुरा, भला और बुरा, गुड एंड बैड, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सिन एंड वर्चुअस, नर नारी, नर और नारी, मेल एंड फीमेल, छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा, स्मॉल एंड बिग. वेरी क्लियर है ना? चौथा समास बहुव्रीहि समास. इट मीन्स एट्रीब्यूटिव कंपाउंड. जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है. எந்த சமாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் வேர்ட் ரெண்டுமே டாமினேட்டிங்கா இல்லாம அதை வச்சு இன்னொரு தேர்ட் வேர்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா, அதுதான் டாமினேட்டிங்கா இருக்கும். ओके. அதான் बहुव्रीहि समास. इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं. இது ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வரும். உதாரணம் எக்ஸாம்பிள் கஜானன். கஜானன்னாலே நமக்கு புரிஞ்சிடும் அதுக்குள்ள இன்னர் மீனிங் யாரு? கஜானன். गज का आनंद है जिसका, गणेश प्लेयर. त्रिनेत्र. त्रिनेत्रना மூணு கண்ணு. तीन नेत्र हैं जिसके, यार शिव, शिवन. चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, फोर आर्म, நாலு கை யாருக்கு இருக்கு? विष्णु. पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, यार ड्रेस येलोवा இருக்கும்? कृष्ण. ओके. निशाचर, निशा में विचरण करने वाला. निशाना नाइट. नाइट நேரத்துல ஆக்டிவா இருக்கக்கூடியது ஒன்னு உல்லு, அவுல். இன்னொன்னு யாரு? ராட்சஸ். ராட்சஸ்னா डेमन. ओके. क्लियर है? पांचवा समास कर्मधारय समास. इट मीन्स अपोजिशनल कंपाउंड. वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विषय होता है अथवा एक पद उपमान एवं दूसरा उपमेय होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं. எந்த समासல फर्स्ट वर्ड வந்து विशेषण, that is विशेषता बताने वाला शब्द, adjective. दूसरा पद विषय அப்படின்னா जिसकी विशेषता बताई जाए, எதோட ஸ்பெஷாலிட்டியை காமிக்குதோ அது அந்த வேர்டு. अथवा और एक पद ஒரு வேர்டு उपमान. उपमानना जिससे उपमा दी जाए, to which comparison is given. एवं दूसरा उपमेय होता है. and next வந்து उपमेयना जिसकी उपमा दी जाए, which is to be compared. அதுதான் कर्मधारय समासன்னு சொல்லப்படுது. ठीक है. इसके विग्रह में है जो, के समान, रूपी आदि शब्दों का प्रयोग होता है. इधर स्प्लिट பண்ண உடனே எந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வரலாம்? है जो, के समान, रूपी. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण चरण कमल. कमल के समान चरण, लोटस लाइक फीट. गुरु देव, गुरु रूपी देव,
Guru as God. सूरज मुख, सूरज के समान मुख, फेस लाइक द सन. प्रधान अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, हेडमास्टर. महात्मा, महान है जो आत्मा, ग्रेट इज द सोल. क्लियर है? छठवा समास द्विगु समास. इट मीन्स न्यूमरेटिव कंपाउंड. वह समास जिसका पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार का या समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं. எந்த சமாஸ்ல பூர்வ பத் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் வேர்டு அல்லது ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு संख्यावाचक विशेषण न्यूमरिकल एडजेक्टिवा இருக்குதோ तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है and all the verses give the sense of a group, उसे द्विगु समास कहते हैं. அதுதான் द्विगु समासன்னு சொல்லப்படுது. उदाहरण पंचवटी, 5 वटों का समूह, ग्रुप ऑफ 5. banyan tree. दोपहर, 2 प्रहरों का समाहार, 2. 2 प्रहरों ना, ग्रुप ऑफ 2 प्रहर. नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, ग्रुप ऑफ 9 प्लैनेट्स. शताब्दी, 100 सालों का समूह, ग्रुप ऑफ 100 years. त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार, ग्रुप ऑफ 3 corners. चतुर्वेद, 4 वेदों का समाहार, ग्रुप ऑफ 4 वेदास. ठीक है? अंडरस्टूड क्लियरली? द्विगु समासनाले फर्स्ट वर्ड வந்து நம்பரை குறிப்பிட்டு சொல்லும். அதான் மெயினா நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். ठीक है? ஓகே, ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா ஹோலா ஒரு டைம் பார்த்துடலாமா? Now what is the meaning of समास? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं. समास के 6 भेद होते हैं. अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान होता है. तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है. द्वंद्व समास दोनों पद ही प्रधान होते हैं. बहुव्रीहि समास 2 शब्द मिलकर जो तीसरा पद का निर्माण होता है वही प्रधान होता है. कर्मधारय समास पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विषय होता है. द्विगु समास पूर्व पद संख्यावाचक होता है. नाउ इज इट क्लियर? समझा आप लोगों को? अच्छा, फिर मिलते हैं. बाय टू ऑल माय कुटी कुटी लवली चलम्स. टेक केयर.